सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। सूत्रपाठ। ओम। अथ चतुर्थोऽध्यायः द्वितीयः पादः। वाङ्मनसि दर्शनात् शब्दाच्च अतएव च सर्वाण्यनु तन्मनः प्राण उत्तरात् सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः भूतेषु तच्छ्रुतेः नैकस्मिन् दर्शयतो हि समानाच्चाश्रित्युपक्रमात् अमृतत्वं चानुपोष्य तदा पीतेः संसारव्यपदेशात् सूक्ष्मं प्राणतश्च तथोपलब्धेः नोपमर्देनातः अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्म प्रतिषेधादिति चेन्न शरीरात् स्पष्टो हेकेषां स्मर्यते च तानि परे तथा ह्याः अविभागो वचनात् तदोग्रज्वलनं तत्प्रकाशतद्वारो विद्यासामर्थ्य तच्छेषगत्यानुस्मृति योगाच्च हार्दानुगृहीता शताधिकया तस्म्यानुसारी निशीनेति चेन्न सम्बन्धस्य यावत् देहभावित्वात् दर्शयाति च अतश्चायने नेपि दक्षिणे योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मारते चैते इति। चलिए वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था कि जब कोई व्यक्ति इस संसार से प्रयाण करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कैसे कैसे वो व्यक्ति यहाँ से जाता है। तो एक सामान्य जो मृत्यु का प्रोसेस है वो कल हमने पढ़ा था। तो इन्होंने कल बताया था कि सबसे पहले वाणी मन में लीन हो जाती है और वाणी के साथ साथ सारी इंद्रियां फिर मन में क्रमशः लीन हो जाती हैं, फिर मन प्राण में लीन हो जाता है और प्राण फिर तेज में लीन हो जाता है। तो यहाँ तेज के ऊपर बात आई थी कि तेज में लीन हो जाता है, तो तेज तो भूतेषु तच्छ्रुते है, तेज की गणना तो भूतों में होती है। तो फिर क्या ये आत्मा भूतों में जाता है? क्या भूतों से तो निकला ही है, भौतिक शरीर तो था ही इसका। तो इसका समाधान करते हुए ये उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, आप जिस तेज से भौतिक तेज का ग्रहण कर रहे हैं वो तो फिर एक तेज में ही क्या, वो तो फिर सारे भूतों में रहता है। आत्मा का ये स्वभाव है कि वो जिस जिस भूत के साथ या वस्तु के साथ जुड़ता है उस के ही स्वरूप से युक्त सा हो जाता है। ज्ञान के साथ जुड़ता है तो ज्ञानमय, क्रोध के साथ जुड़ता है तो क्रोधमय, दोष के साथ जुड़ता है तो दोषमय, धर्म के साथ जुड़ता है तो धर्ममय, अधर्म के साथ जुड़ता है तो अधर्ममय, तेज के साथ जुड़ता है तो तेजोमय, पृथ्वी के साथ जुड़ता है तो पृथ्वीमय। ऐसा है ना उसका स्वरूप। तो उसको कह रहे हैं नैकस्मिन् दर्शयतो ही। बोले आप जिस तेज की बात कह रहे तो न एकस्मिन, एक तेज में ही उस वो नहीं रहता है, बल्कि वो तो सभी भूतों से युक्त होता है। दर्शयत ही, ऐसा ही श्रुति दिखाती है। न एकस्मिन यद एवं तेज शब्द भूतवाची भवता अत्र गृह्यते तर्हि न खलु एकस्मिन् तेजसी एव प्राणः संपद्यते, किंतु आत्मनः अनेकस्मिन् अवस्थानात् सो अपि अनेकस्मिन् अवतिष्ठते। बोले आप यहाँ पर तेज शब्द को यदि भूतवाची ग्रहण कर रहे हैं, भूत
तेज से भूत का ग्रहण कर रहे हैं, तर्हि तो फिर न खलु एकस्मिन तेजसी एवं प्राण संपद्यते, फिर तो केवल मात्र एक तेज में, तेज के साथ ही युक्त थोड़ी होता है प्राण, किंतु आत्मन है, बल्कि ये आत्मा तो अनेकस्मिन, अनेक भूतों के साथ युक्त हो जाता है। अनेकस्मिन अवस्थानात्, अनेकों के साथ अवस्थित रहने के कारण, जुड़ने के कारण, सो अपि अनेकस्मिन अवतिष्ठते, वो आत्मा अनेक में संपद्यते, जुड़ता है, अवतिष्ठित हो जाता है। दर्शयत ही, इसका प्रमाण दिया जा रहा है। तथा ही श्रुति स्मृति दर्शयतः, तो यहाँ पर द्विवचन श्रुति और स्मृति इसके कारण आया। तो ऐसा ही श्रुति भी दिखा रही है और ऐसा ही स्मृति भी दिखा रही है। तो बृहदारण्यक का दे रहे हैं पहले प्रमाण, पृथ्वीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, और ये बहुत बड़ा यहाँ पर वर्णन किया है। तो एक बार आप पढ़ जाइए संस्कृत वाला निकाल करके, 896 पृष्ठ के ऊपर है ये, 896 नहीं, बड़ी वाली पुस्तक में, सत्यव्रत जी वाली पुस्तक में जो आपके पास है, इसमें बृहदारण्यक का, यहाँ ब्रह्मात्मा के बारे में बताया जा रहा है। ये पूरा श्लोक पढ़ दो। ओम सेव अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयो तेजोमयः तेजोमयः अतेजोमयः काममयः, तेज के साथ युक्त होता है तो तेजोमय, अतेज के साथ युक्त होता है तो अतेजोमय, अंधकार के साथ युक्त होता है तो अतेजोमय। काममयो काममयः क्रोधमयो, कामनाओं के साथ युक्त होता है तो काममय, कामना से मुक्त होता है तो अकाममय, क्रोध के साथ युक्त होता है तो क्रोधमय। क्रोधमयः अक्रोधमयः धर्ममयः अधर्ममयः सर्वमयस्तद् यदेतद् इदम् इदम्मय अदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी। इदममय अदोमय का मतलब है जिस जिस के साथ जुड़ता है। इदम ये नजदीक के लिए कह रहे हैं और अदोमय मतलब दूर के लिए भी। तो जिस जिस के साथ जुड़ता है तदाचारी, वैसे वैसे स्वरूप वाला हो जाता है ये। तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति, पापकारी पापो भवति, पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन। अथो खल्वाहुः काममय एव अयं पुरुष इति स यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंपद्यते। ये मेन बात है कि ये पुरुष कैसा है, काममयो ही एव अयम पुरुष है। ये न्याय दर्शन के भाष्य में भी आया है। ये पुरुष, ये आत्मा कैसा है, कामनामय है। ये बिल्कुल ये कि ये पंक्तियां वहां पर है न्याय दर्शन में। जैसा इसका क्रतु होता है, क्रतु मतलब संकल्प, वैसा ही ये कर्म करता है। जैसा संकल्प होता है, यथा क्रतु भवति तथा कर्म कुरुते, वैसा ये कर्म करता है। और जैसा ये कर्म करता है तद अभिसंपद्यते, वैसा ये हो जाता है। तो जैसा सोचता है, जैसा संकल्प करता है, वैसा ही फिर कर्म करता है। जैसा कर्म करता है वैसा हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। अब यहाँ आ जाइए आप। तो यहाँ से बृहदारण्यक से ये पंक्ति इन्होंने उठाई, तथा ही श्रुति स्मृति दर्शयतः, श्रुति और स्मृति वैसा ही दिखा रही हैं दोनों। तो ये तेजोमय ही क्यों होता है, ये तो पृथ्वीमय भी हो जाता है जब पृथ्वी के साथ युक्त होता है, तो जल के साथ युक्त होता है तो आपोमय, वायु के साथ युक्त होता है तो वायुमय, आकाश के साथ आकाशमय और तेज के साथ तेजोमय। और स्मृति में मनुस्मृति का एक श्लोक बता रहे हैं, अन्व्योः मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु या स्मृताः ताभिः सार्धम् इदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः। अन्व्यो मात्रा विनाशिन्यः, बोले ये कैसा है, अन्व्यः अणु का बहुवचन, तो अन्व्यः मात्रा माने सूक्ष्म तन्मात्राएं, अणु मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म तन्मात्राएं, और वो कैसी हैं, विनाशिन्यः
माने जो विनाश को प्राप्त होने वाली है। विनाश का मतलब है यहाँ पर सूक्ष्म तन्मात्राएं जो हैं वो अहंकार में विलीन हो जाती हैं, वही उनका विनाश है। तो जो विनाश स्वरूप वाली हैं सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं वो कितनी हैं? 10 अर्धानाम तो या स्मृता, जो कि 5 कही गई हैं। 10 का अर्ध 5। तो सूक्ष्म मात्राएं जो कि विनाश स्वरूप वाली हैं वो 5 कही हैं। ताभि सार्धम इदम, तो उन 5 तन मात्राओं के साथ यह सर्वम संभवती अनुपूर्वशः, उन 5 तन मात्राओं के साथ ये जो हमारा स्थूल रूप बनता है तो उसी तरह ये उस सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ता है। ताभि सार्धम, उन 5 तन्मात्राओं के साथ इदम सर्वम, ये पूरा शरीर, ये हमारा पूरा अस्तित्व अनुपूर्वशः संभवती, माने सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अनुपूर्वशः मतलब पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे अहंकार के बाद सूक्ष्म तन्मात्राएं, सूक्ष्म तन्मात्राओं के बाद पंच महाभूत, पंच महाभूतों के बाद ये हमारे शरीर आदि, ये सब बन जाते हैं। किंतु प्राण तेजसी, लेकिन जो हमने ऊपर कहा था ना कि प्राण तेज में लीन हो जाता है, इत्यत्र तेजस्तु आत्मधर्म, तो यहाँ तेज का मतलब तेज महाभूत नहीं है, बल्कि ये आत्मा का एक धर्म है तेज। ये वाला तेज नहीं है जो पंचभूतों वाला तेज है, उसका कथन नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसको तो छोड़ दिया है। 5 भूतों से जो शरीर बना था, 5 भूतों में चक्षु को तेजस स्वरूप, वाणी को तेजस स्वरूप माना जाता है ना, तो वाणी तो सबसे पहले लीन हुई थी, तो तेज तो सबसे पहले मन में लीन हुआ था, तो यहाँ उसकी बात नहीं कही जा रही है उस तेज की। इत्यत्र तेजस्तु आत्मधर्म, आत्मा का एक धर्म है ये तेज। ऊष्माख्य वेदितव्य, और उसको ऊष्मा कहते हैं आत्मा के उस धर्म को। यद विषये, इसके विषय में वक्षति सूत्रकारः, स्वयं सूत्रकार ही बता रहे हैं। तो ये जो अगला पेज पे 11वां सूत्र है, अस्यैव चोपपत्ते एष ऊष्मा, तो ये यहाँ पर स्वयं सूत्रकार ही क्या कह रहे हैं? अस्य एव, अस्य कस्य आत्मनः, या सूक्ष्म जो शरीर है, तन्मात्राएं, सूक्ष्म जो शरीर है, अस्य का अर्थ है यहाँ पर ये जो सूक्ष्म शरीर है इसकी उपपत्ति से, अस्यैव च उपपत्तेः एष ऊष्मा, माने आत्मा जब पंच तन्मात्राओं से युक्त होता है ना, तब ये ऊष्मा नाम का गुण पैदा होता है। तो ये वास्तव में तो है सूक्ष्म शरीर का, लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी इसकी उत्पत्ति तब होती है जब वो सूक्ष्म शरीर आत्मा से युक्त होता है। तो वास्तव में ये किसका गुण माना जाए? सूक्ष्म शरीर का माना जाए कि आत्मा का माना जाए? आत्मा का तो है नहीं वैसे तो, मतलब वास्तविक गुण आत्मा का नहीं है तेज या ऊष्मा, लेकिन वास्तविक रूप से ये सूक्ष्म शरीर में भी अपने आप में उत्पन्न नहीं हो सकता है बिना आत्मा के। आत्मा का संयोग होने पर ही उत्पन्न होता है ये। तो ये एक तरह से तो दोनों का गुण यहाँ पर, माने यहाँ जो बोला ना तेजस तो आत्मधर्म, ये गौण रूप से कहा है, हैं? हाँ, तो ये ना तो हीटर से हो रही है और ना तो अकेले उसका गुण है ऊष्मा, क्योंकि उसका गुण ऊष्मा होता तो कभी भी वो ठंडा नहीं कर पाता ना, फिर तो उसको छूने से ठंडा या गर्म ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक यंत्र के साथ जुड़ता है, फ्रिज आदि के साथ या कूलर के या एसी के साथ, तो वो ठंडा उसमें गुण उत्पन्न हो जाता है। इस यंत्र के साथ जुड़ा तो गर्म गुण उत्पन्न हो गया। तो ऐसे आत्मा जब सूक्ष्म शरीर से युक्त होता है तो इसमें ये गुण उत्पन्न हो जाता है। तो कह रहे हैं अस्य एव च उपपत्ते एष ऊष्मा, इस सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ करके ही इस गुण की उत्पत्ति होती है, एष ऊष्मा। ये इस ऊष्मा का यहाँ पर ग्रहण किया गया है कि वाणी आदि इंद्रियां पहले मन में प्रवेश करती हैं, मन प्राण में, और प्राण फिर तेज में। तेज मतलब ऊष्मा, ऊष्मा मतलब सूक्ष्म तन मात्राओं
का जो एक गुण है और वो आत्मा के साथ जुड़ने पर ही उत्पन्न होता है। तो एक तरह से यहाँ गौण रूप से हम कह सकते हैं ये आत्मा का ही एक गुण है। तो उस ऊष्मा में ये सब प्रवेश हो जाते हैं, फिर उस ऊष्मा को लेकर के ये आत्मा आगे चलता है। तो ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि अच्छा ये जो प्रयाण की प्रक्रिया है, मरने की जो ये विधि है, ये सब लोगों की समान ही होती है या योगियों की कुछ और होती है, सामान्य व्यक्तियों की कुछ और होती है, मुक्तों की कुछ और होती है, ऐसा कुछ भेद है या एक ही जैसी है? ऐसा प्रश्न है यहाँ पर। तो उसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कह रहे हैं समाना च आश्रित्युपक्रमाद् अमृतत्वं च अनुपोष्य। कह रहे हैं समाना च आश्रिति, बोलिए प्रक्रिया समान ही है सब लोगों में। समाना च आश्रिति उपक्रमात्, उपक्रमात् माने उपक्रम से लेकर के, उपक्रम माने प्राण निस्सरण से लेकर के ये प्रक्रिया, जाने की प्रक्रिया है, ये सबकी समान ही होती है। कहां तक? अमृतत्वं च अनुपोष्य, अमृतत्व की प्राप्ति को छोड़ करके। अमृतत्व की प्राप्ति मतलब मोक्ष को छोड़ करके, मोक्ष की अवधि तक। यही ये बात हमने पीछे भी पढ़ी है दूसरे रूप में, सूत्रों में पढ़ा था ना हमने एक जगह, वो जो देवयान और उत्तरायण मार्ग से जाने वालों की जो गति बताई थी, तो बताया था कि भाई एक जो लोक है वहां तक सब आत्माएं समान रूप से जाती हैं। हाँ, उसको यम सदन कहा था। और उसके बाद जो मुक्त होने हैं वो ऊपर चले जाएंगे ब्रह्मलोक में, और जिनको आना है फिर वो जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से उसी क्रम से वापस आते हैं, बादल से, अभ्र से, वर्षा से, पानी से, फिर वो नीचे आ जाते हैं अन्न के रूप में, फिर वो उसको खाते हैं। तो फिर ऐसे उसका प्रोसेस है कि उससे निकलना बहुत कठिन है, बताया था ना। तो यहाँ पर भी वही बात बता रहे हैं कि जहां से मुक्ति लोक, मोक्ष लोक या ब्रह्म लोक प्रारंभ होता है वहां तक तो यम सदन तक तो सब समान रूप से, ये प्रक्रिया सबकी समान है मरने की। चाहे कोई विद्वान है, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति है, पहले वाणी या इंद्रियां मन में लीन होंगी, फिर मन प्राण में लीन होगा, फिर प्राण तेज में लीन होगा, और फिर तेज आत्मा के साथ जुड़ करके प्रयाण करता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल एक ही जैसी है सबकी, और वहां तक सब जाते ही हैं। तो उसके बाद अंतर होता है। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बात कही, अमृतत्वं च अनुपोष्य, अमृतत्व को छोड़ करके अर्थात मोक्ष को छोड़ करके मुक्ति की प्राप्ति से पहले पहले जो आत्माओं की स्थिति है वो यहाँ तक सब समान रूप से जाते हैं। मुक्ति वाले इस रूप में नहीं, इस तरह से नहीं जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं, उनके लिए अलग है। तो भाष्य देखिए, समाना च सैसोत्क्रांति, सा एषा उत्क्रांति समाना भवति। किन किन की? विदुषाम, विद्वानों की, ध्यानीनाम, ध्यानियों की, साधारणानाम, साधारण लोगों की। तो ये विद्वानों की भी, ध्यान करने वाले योगियों की भी, और जो साधारण मनुष्य हैं उनकी भी। सर्वेशाम सा उत्क्रांति समाना भवति, सबकी ये उत्क्रांति तो समान ही होती है। कौन सी उत्क्रांति? प्राण निस्सरण प्रारंभात, प्राण निस्सरण से लेकर के और कहां तक? अमृतत्वं च अनुपोष्य, अमृतत्वम माने मोक्षम च, मोक्षम च अप्रविश्य, मोक्ष में प्रवेश नहीं होगा इसका, पर उससे पहले पहले तक। आ का अर्थ दो में आता है ना, अमृतत्वं च अनुपोष्य, अनुपोष्य माने अमृतत्व की अवधि तक। तो इसके दो अर्थ होते हैं ना, उसमें व्याकरण में आता है ना, आ का अर्थ एक अवधि और एक मर्यादा और अभिवृत्ति, अभिविधि। तो अभिविधि में तो उसके अंदर भी जाएगा, तो जब कहीं मोक्ष तक अभिविधि में कहें तो मुक्ति में भी ये साथ जाएगा, ये कहना पड़ेगा। और मर्यादा अर्थ लेंगे तो मुक्ति से पहले पहले। तो प्राणी निस्सरण प्रारंभात, प्राण निस्सरण प्रारंभात, प्राण के निस्सरण की प्रारंभ से लेकर के, प्राण निस्सरण का जो शुरुआत है व्यक्ति की, वहां से लेकर के प्राण से पहले वो प्रक्रिया सबकी एक ही जैसी है। इंद्रियां मन में मन,
प्राण में प्राण, तेज में। अब ये प्राण निकलने लगे हैं तेज के साथ, तो यहां से लेकर के अमृतत्वम मोक्षम च अप्रविश्य, मोक्ष को छोड़ करके उससे पहले पहले तक, अप्रविश्य को खोला, असंस्पृश्यत, असंस्पृश्य उसको न छूता हुआ, उसको न छू करके, मोक्ष वाली रेखा को न छू करके, ततः पूर्वम पूर्वम इत्यर्थ, उस मोक्ष से पहले पहले जो है वो सब की एक ही जैसी गति होती है। ठीक है। तदापि तेहे संसार व्यपदेशात, तो कह रहे हैं कि वो जो उत्क्रांति हो रही है या संक्रांति है, वापस भी आ रहा है, वो कब तक रहेगी? तत् आ अपीते है, आ पीते है, पीते है मतलब सुख विशेष, पीति मतलब पीति का पीते है बना है पंचमी में, तो पीति माने मुक्ति, मोक्ष तक, सुख विशेष तक। हम वो मंत्र बोलते हैं ना, शन्नो शन्नो देवी रभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये, पीतये माने मोक्ष के लिए, सुख विशेष के लिए। तो यहाँ पर पीति, पीति माने मुक्ति। तो ये उत्क्रांति संक्रांति कब तक चलती रहेगी आत्मा की? आ पीते है, मुक्ति तक। जब तक मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आएगा संसार में, जीवन जिएगा, फिर मरते समय यही प्रोसेस होगा, वहां तक जाएगा, वहां से फिर लौट आएगा, फिर जीवन जिएगा। तो जब तक ये मुक्त नहीं होगा ऐसे ही चलता रहेगा, जन्म और मृत्यु दोनों साथ साथ। क्योंकि संसार व्यपदेशात, क्योंकि संसार कहते ही उसको है। जब तक जो मुक्त नहीं हुई आत्मा, तो वो बार बार आती रहेंगी और उनका जो समूह है उसी को संसार कहते हैं। तत् आ पीते है, ये जो आवागमन की जो स्थिति है, उत्क्रांति आदि, ये आ पीते है। तेजे खलु उत्क्रांति संक्रांत्यो अधिष्ठानम आत्मनः लिंगम सूक्ष्मम शरीरम वा। कह रहे ये जो तेज है, तेजे खलु उत्क्रांति संक्रांत्यो अधिष्ठानम, ये उत्क्रांति और संक्रांति का अधिष्ठान है, आश्रय है, आधार है। क्योंकि तेज ही अंतिम चीज है, जहां से निकलता है तेज ही उन प्राण को, सूक्ष्म शरीर को, सबके लेकर के उत्क्रांति होती है, और इस तेज के साथ ही संक्रांति होती है। वापस आते समय भी आत्मा इनसे युक्त होकर के पहले और फिर स्थूल शरीर में आता है। तो ये तेज ही क्या है? अधिष्ठान है आत्मा का। तेजे खलु उत्क्रांति संक्रांत्यो अधिष्ठानम आत्मनः लिंगम, और ये तेज क्या है? आत्मनः लिंगम, आत्मा का लिंग है ये। सूक्ष्मम शरीरम वा, या इसी को हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म शरीर, यही सूक्ष्म शरीर है। यावत संपत्तिर ब्रह्म संपत्तिर भवेत, और ये कब तक रहेगा? यावत संपत्ति ही ब्रह्म संपत्तिर भवेत तावत प्रवर्तते, जब तक ये संपत्ति, जब तक ये संपत्ति ब्रह्म संपत्ति ना हो जावे, संपत्ति मतलब ये आवागमन ब्रह्मलोक में जब तक ये ना चला जाए तब तक तावत प्रवर्तते, तब तक ये ऐसे ही आता जाता रहेगा, जब तक इसका मोक्ष ना हो जाए। कुतः, क्यों? ऐसा क्यों? तो कहा संसार व्यपदेशात, संसार का व्यपदेश होने से। अनेन आत्मलिंगेन सूक्ष्म शरीरेण संसार व्यपदेश्यते, ये जो आत्मा का लिंग है अर्थात सूक्ष्म शरीर, तो इस सूक्ष्म शरीर से ही तो संसार चल रहा है, इसी को तो संसार कहते हैं। यावत सूक्ष्म शरीरम तावत संसारः, जब तक आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ा रहेगा तब तक संसार भी इसका चलता रहेगा। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है? जब तक ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार ये जुड़े रहेंगे। सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व है ना, 5 तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 16 और अहंकार और बुद्धि। तो इसको मन, बुद्धि, अहंकार करेंगे तो फिर इसके 3 भाग हो जाएंगे। तो ऐसे
तो जब तक ये साथ में है, मन बुद्धि आदि साथ में है, तब तक हमारे संस्कार कर्माशय आत्मा के साथ ही हैं। तो जब तक ये साथ रहेंगे संसार बना रहेगा, और जब ये हट जाएंगे तो आत्मा मुक्त हो जाएगा फिर अकेला। तो अनेन आत्मलिंगेन सूक्ष्म शरीरेण संसार व्यपदिश्यते, क्योंकि इसके कारण ही संसार का व्यपदेश किया जाता है, इसी के कारण संसार है। यावत सूक्ष्म शरीरम तावत संसार, जब तक सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ है, हमारे साथ है, तावत संसार है, तब तक तो संसार बना ही हुआ है हमारे लिए। तद ही संसार कारणम अन्यथा मोक्ष संपद्यते। तद ही माने वही, सूक्ष्म शरीर ही, संसार कारणम यही संसार का कारण है, ये सूक्ष्म शरीर ही संसार का कारण है। अन्यथा मोक्ष संपद्यते, अन्यथा तो मुक्त हो जाएंगे हम, और इसका प्रमाण भी दे रहे हैं। एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य श्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। एष संप्रसाद, यह आत्मा, संप्रसाद माने सम्यक प्रकार से जो निर्मल है, पवित्र है, अर्थात आत्मा। एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात्, इस शरीर से निकल करके, समुत्थाय इससे अलग होकर के, परम ज्योति ही उपसंपद्य, उस परम ज्योति से संपन्न होकर के, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप से निष्पन्न हो जाता है, अपने असली रूप से युक्त हो जाता है। अभी वो अपने असली रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, अभी तो सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म शरीरमय हुआ है वो आत्मा। जैसे जिसके संस्कार हैं उसी संस्कार से युक्त हुआ है। और ये तो हुआ छांदोग्य उपनिषद का दिया इन्होंने, और अभी कठोपनिषद का एक वो दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। हंत त इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम, यहाँ पर यमाचार्य कह रहे हैं नचिकेता को, हंत हे प्रिय, ते इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम, मैं ये रहस्यात्मक ज्ञान आपको बताता हूं। यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतमः, क्योंकि नचिकेता ने पूछा था ना कि मरने के बाद क्या होता है, तो ये नचिकेता ने पूछ लिया और यमाचार्य जी ने बता दिया, तो हमें पता चल गया। यदि ये शास्त्र नहीं होते तो हमें कैसे पता लगता कि मरने के बाद होता क्या है, व्यक्ति कहाँ जाता है, सब व्यक्ति कहाँ जाते हैं, उसके साथ क्या गति होती है, सुखी होता है, दुखी होता क्या है मरने के बाद, ये तो कोई भी नहीं जान सकता, केवल मृत्यु ही जान सकती है। तो मृत्यु ने ही यहाँ बताया नचिकेता को, हे गौतम, गौतम कुल में पैदा हुआ नचिकेता, ते इदम गुह्य ब्रह्म सनातनम प्रवक्ष्यामि यथा मरणम प्राप्य आत्मा भवति, मृत्यु के बाद इस आत्मा का क्या होता है, ये जो गुह्य बात है, ये जो रहस्य है सनातन ब्रह्म, गुह्य ब्रह्म का, वो मैं आपको बताता हूँ। योनिम अन्य प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुम अन्य अनुशयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम, कह रहे हैं ये जाने वाले हैं इनमें से अन्य कुछ आत्माएं तो योनिम प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय, कुछ तो शरीर धारण करने के लिए, कुछ आत्माएं देहिनः माने कुछ आत्माएं इस शरीर को धारण करने के लिए अलग अलग योनियों में आ जाती हैं, और स्थाणुम अन्य अनुशयन्ति, और कुछ स्थाणु जंगम जगत में चले जाते हैं, स्थावर में चले जाते हैं, स्थावर शरीरों में अनुशयन करते हैं, माने वो बस पेड़ आदि बन गए, और कुछ जंगम में शरीर आदि में चले जाते हैं। तो ये दो प्रकार की गतियां होती हैं। कैसे? यथा कर्म यथा श्रुतम, अपने अपने कर्म के अनुसार और अपने अपने ज्ञान के अनुसार, यथा श्रुतम। मरते समय जिस आत्मा का जैसे जैसे कर्म रहे और जैसा उसका ज्ञान रहा उस समय, उसके अकॉर्डिंग वो उस योनि में चला जाता है। गीता में भी यही बात कही है, और ये कठोपनिषद भी यही कह रहा है, और यहाँ पर वेदांत का भी यही कथन है कि मरते समय दोनों चीजें काम करेंगी,
व्यक्ति के कर्म कैसे रहे वो भी निमित्त बनेगा, और उसका ज्ञान कैसा है उस समय, मरते समय कैसा ज्ञान है। तो इसीलिए जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि मरते समय जो सुनाते हैं ना अलग अलग चीजें व्यक्ति को, गायत्री मंत्र सुनाते हैं या ओम का जाप करते हैं या गीता का, रामायण का, गरुड़ पुराण का, अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग उसका अनुष्ठान करते हैं कि किसी तरह हमारे इस व्यक्ति का ध्यान इधर चला जाए अध्यात्म की तरफ और ये सदगति को प्राप्त हो।